नमस्कार, मैं श्रीमती नीलिमा साहू, ग्राम पंचायत सोमनी की निर्वाचित महिला सरपंच। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। अभी कुछ समय पहले जा रहे हमारे ग्राम पंचायत सोमनी के निवासी हैं गोविंद साहू, वार्ड नंबर 10 से पंच हैं। भारती टंडन वार्ड नंबर 15 की पंच है और जितेंद्र बंजारे वार्ड नंबर 15 की पंच है और भारती टंडन वार्ड नंबर 16 की पंच है। के खिलाफ कुछ समय पहले उप सरपंच और कुछ पंचगण द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव लगाया गया था। उस संबंध में मैं आप सबको एक सही जानकारी देना चाहती हूँ। अभी अविश्वास लगाने का उनका उद्देश्य मैं नहीं समझ पा रही हूँ। एक सरपंच द्वारा अविश्वास का मतलब ये है कि वो अपना कार्य पूर्णता से नहीं कर पा रही है और निरंतर अगर किसी कार्य में कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, उस संबंध में अगर विश्वास लगाया जाए तो वो एक सही प्रक्रिया मानी जाती है। परंतु हमारे ग्राम पंचायत सोमनी के उप सरपंच विजय राजपूत द्वारा हमारे पंचों भाई बहन लोगों को बरगला के अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है। मैं आप सभी को कुछ एक जानकारी देना चाहूँगी जो मैं अपने 1 साल के कार्यकाल में विकास से संबंधित क्या क्या कार्य करवाई हूँ। जैसे कि प्रदान किया गया है और हमारे यहाँ राशन कार्ड लगभग हमारे 46 लोगों का राशन कार्ड बनाकर उनको वितरण किया गया है। और अभी वर्तमान में हमारे पास 5 निर्माण कार्य है जो प्रगति पर है, जिसमें से किसी भी निर्माण कार्य का अभी तक राशि प्रदान नहीं किया गया है। एक बोर का पिछले गर्मी में ही बोर खनन का कार्य करा गया था जो पूर्ण हो चुका है, परंतु कुछ पंचों के द्वारा और उप सरपंच के द्वारा उसका राशि प्रदान नहीं करने का विरोध करते हैं। और उनका एक मांग है जो हर कार्य में कि उप सरपंच द्वारा मांग किया जाता है कि हर कार्य में हमको कमीशन चाहिए। उस आधार को लेकर अभी तक काफ़ी सारे निर्माण कार्य है जिसका राशि आहरण कर प्रदान नहीं किया गया है। एक हमारे मूलभूत आवश्यकताएं होती है जिसमें से पानी, बिजली, राशन का व्यवस्था किया जाता है। मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए मैंने एक गली लाइट मरम्मत का कार्य भी पूर्ण कराया गया है। सर्वसहमति से हमारे पंचायत बैठक में नियमतापूर्वक उसका प्रस्ताव किया गया था। प्रस्ताव करके वो लाइट को लगाया गया था, परंतु लाइट लगाने के बावजूद भी उप सरपंच के द्वारा यही मांग था कि हम कमीशन की बातें करते हुए और हमारे भोले भाले कुछ पंचगण भाई बहन हैं उनको बरगला कर उसमें भी एक विवाद की स्थिति बना दिया गया है। और लगभग आज 10 महीना हो गया उस लाइट के राशि का आहरण अभी तक नहीं किया गया है। हम पूर्व में मतलब गर्मी के समय में मनरेगा का भी कार्य प्रारंभ करवाए थे, मनरेगा का भी कार्य किया गया था और रोड, नाली, तालाब की सफाई लगातार मेरे 1 साल के कार्यकाल में पूर्णतः निरंतर चलता रहा है और स्वच्छता पे हमने पूर्ण रूप से ध्यान दिया था। और वृक्षारोपण के संबंध में भी हमने पिछले साल ही बारिश के समय में 500 वृक्षों का वृक्षारोपण का कार्यक्रम करवाया गया था, जिसमें हमारे ग्राम के ग्रामवासी, भाई बंधु, बड़े बुजुर्ग सभी ने मिलकर ये वृक्षारोपण का कार्य को पूर्ण किया गया था। ये आयोजन लगातार करता रहा गया है। और स्कूल में, हाई स्कूल में हमारे ही कार्यकाल में हाई मास्क का भी कार्य पूर्ण किया गया है। हाई मास्क का लाइट लगाया गया है और मेरे द्वारा 1 साल के कार्यकाल में लगभग 300 आय जातीय एवं अन्य आवेदनों में साइन कर ग्रामवासियों का सहयोग प्रदान की थी और उसका प्रमाण मेरे पास कि मैंने, आप देख सकते हैं साल में कितने आय जाति एवं आवेदनों पर साइन करके ग्रामवासियों का सहयोग किया और अपना काम किस तरह से मतलब पूर्ण किया है, ये इसका प्रमाण है। मजदूर परिवार के लिए मूलभूत आवश्यकताओं में से आती है कि राशन की व्यवस्था करना चाहिए। राशन की व्यवस्था के लिए भी ये मेरे पास लिस्ट है जो 1 साल के कार्यकाल में मैंने
कितना हम हमारे पंचायत द्वारा राशन कार्ड बनाकर गरीब मजदूर परिवारों को इसका शासन का जो योजनाएं हैं उसका लाभ प्रदान किया गया था। मैंने 1 साल के पूरे कार्यकाल में पूर्णतः अपना कार्य पूर्ण रूप से किया है और एक सरपंच के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगाने का मतलब ये है कि उन्होंने अपना कार्य पूर्ण रूप से कार्य नहीं किया है। परंतु क्या एक निर्माण कार्य कराना ही विकास होता है? क्या गांव वासियों का मूलभूत की आवश्यकताओं को पूरा करना क्या वो कार्य नहीं कराता? वो निरंतर रूप से निस्वार्थ भाव से मैं अपने ग्राम पंचायत में सेवा प्रदान करी हूँ मैं। और एक कुछ दिन पहले उप सरपंच और कुछ पंचगण द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था तो उसमें भी एक बात आया था कि कुछ मजदूर भाई हैं जिनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आप सभी को उसके बारे में सही एक आपको उचित जानकारी देके आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमारे क्षेत्र में SIR का फॉर्म कार्य किया गया था और जॉब कार्ड और KYC का, जिसमें हमारे क्षेत्र में 114 ग्राम पंचायत आता है, जिसमें कहीं भी जॉब का मतलब SIR फॉर्म का राशि आहरण करके नहीं दिया गया है। तो सोमनी पंचायत में ही ऐसा क्यों कि अलग से मजदूर लगा के उसमें उसका राशि आहरण करना है करके एक प्रस्ताव किया जाता है। हमारे यहाँ जब SIR का फॉर्म हुआ उसमें BLO के साथ सहयोगी एक गवर्नमेंट टीचर और एक सचिव महोदय का जब 6 लोगों का नियुक्त किया गया था कार्य करने के लिए, तो अलग से मजदूरी लगा के उसमें और कार्य क्यों करवाया जा रहा है? और जब यहाँ पे प्रस्ताव करते हैं कि उनको पैसा राशि आहरण करके देना है, वो मेरे संज्ञान में नहीं है कि किस मजदूर को लगाया गया था, क्यों पैसा देना है, कहाँ से पैसा देना है। जबरदस्ती उप सरपंच द्वारा और पंचों को बरगला कर प्रस्ताव में पारित करवाता है कि किया जाए है कि उनको राशि आहरण करके दिया जाए। वो मुझे लगता है कि वो सरासर नियम के तहत है, नियम पूर्ण नहीं है। जब हमारे 114 ग्राम पंचायत में इस तरह से किसी भी पंचायत में अगर राशि आहरण करके नहीं दिया जा रहा है तो सोमनी पंचायत में सिर्फ भ्रष्टाचार को लेके ही ऐसा कार्य किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये उचित है और मेरा यही है कि उनका ये कहना है कि किसी भी प्रकार के हर प्रस्ताव में दबाव डाला जाता है कि आप इसको पारित करो। मेरा यही उद्देश्य था कि मैं किसी गलत कार्य को नहीं करूंगी, जो भी कार्य करूंगी नियमता से और नियम पूर्वक कार्य करूंगी। इसी चीज़ का ये दबाव है और प्रेशर है और ये जो नतीजा है अविश्वास का, ये इसी का एक कारण है। तो उनके द्वारा एक बात कहा गया था कि स्कूल ग्राउंड में मैदान में मुरुम कर डाला गया है, परंतु वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था। तो मैं इसके संबंध में आपको उचित जानकारी देना चाहूँगी। वो वहाँ पे इस ग्राउंड में मुरुम डला है और वो कार्य उन्हीं पंचों द्वारा कराया गया है। उन्हीं पंचों के द्वारा वहाँ पे बिल लगाया गया है। बिल के GST बिल लगा है और GST बिल के आधार पे सचिव द्वारा मेरे पास बिल लाया गया और कहा गया इन पंचों द्वारा काम कराया गया है। तो GST बिल के आधार पे और कार्य के आधार पे वो प्रस्ताव पारित किया गया है। उन्हीं के द्वारा कार्य लाया गया, उन्हीं के द्वारा कार्य किया गया है और आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि ये कार्य भ्रष्ट है। ये कार्य भ्रष्टाचार पे कैसे आता है जब आप ही के द्वारा काम कराया गया है और आप ही के द्वारा वहाँ पे बिल लगा के आप पारित करते हो। तो ये कहाँ तक सही है कि आप किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो आप? ये पूर्णतः जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो पूर्ण रूप से गलत है और इसका परिणाम आप इसका अगर निरीक्षण करना चाहें तो हमारे पास पूर्ण रूप से कार्रवाई पंजी, बैठक उपस्थिति पंजी सब रहता है। आप वहाँ पे निष्पक्ष निरीक्षण करके आप जांच कर सकते हो कि क्या ये भ्रष्टाचार में आता है, क्या उसका प्रस्ताव नियमता पूर्वक हुआ है, सही है, गलत है। आप पूर्ण रूप से इसकी जानकारी ले सकते हो। तो ये कहना है कि हमारे सरपंच द्वारा हमको किसी भी बात की जानकारी नहीं दिया जाता। तो मैं ये कहना चाहूँगी, एक पंचायती राज अधिनियम है जिसमें पंचायत को चलाने का जो नियम है कि पंच और एक सरपंच के बीच कैसा समन्वयक बनाकर एक पंचायत को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, जिसमें यह आता है कि अगर हम किसी भी विकास कार्य के संबंध में हमको चर्चा करना है तो एक सूचना रजिस्टर घुमाया जाता है पंचों के पास कि आपको इस दिनांक में मीटिंग है, आपको उपस्थित होना है। सूचना रजिस्टर के आधार पे पंचगण आते हैं, वो मीटिंग में उपस्थित होते हैं, वहाँ पे उपस्थिति पंजी किया जाता है। उपस्थिति पंजी और एजेंडा के आधार पर हर कार्य को वहाँ पे विकास के संबंध में चर्चा किया जाता है
और उन सभी पंचों के द्वारा हर विकास कार्य में बाधा उत्पन्न किए हैं, अपना मत दिए हैं, अपना पक्ष विपक्ष रखे हैं और विकास कार्यों पे जिस तरह से उन लोगों ने बाधा उत्पन्न किया है वो सारा हमारी उपस्थिति पंजी में उपलब्ध है। जब उनके द्वारा सब सूचना दिया गया है, उपस्थिति पंजी है, उन्होंने मीटिंग अटेंड किया है, उसके बाद और कौन सा चौथा तरीका है जिसे पंचों को जानकारी दिया जा सके? मुझे तो नहीं लगता कि कोई और चौथा तरीका है। एक पंचायत को सुचारू रूप से चलाने के लिए यही नियम है और यही जानकारी दिया जाता है। इसमें मैंने पूर्ण कार्य किया है और उनको जो एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि हमको जानकारी नहीं दिया जाता, वो पूर्ण रूप से निराधार है, पूर्ण रूप से वो झूठ है वो, जिसमें उन्होंने मीटिंग में उपस्थित रहते हैं। ये हमारे ग्राम पंचायत की ये का एजेंडा है जिसमें विकास संबंध चर्चा किया जाता है और एक जनप्रतिनिधि, एक सरपंच द्वारा अगर ग्राम पंचायत में पंचों का मीटिंग बुलाया जाता है तो उसमें उस एजेंडा में हर वार्ड का, हर गली का, हर मोहल्ले का उसमें कार्य के बारे में योजना बनाया जाता है। किसी एक व्यक्तिगत वार्ड या एक अपना पर्सनल कार्य के लिए वो बैठक या नहीं बुलाया जाता है। जब हर एक वार्ड, हर एक गली और मोहल्ले, हर एक पंच के मोहल्ले की अगर ये विकास कार्य के संबंध में चर्चा है तो वहाँ पे कुछ पंचगण और उप सरपंच द्वारा हर कार्य में बाधा उत्पन्न क्यों किया जाता है? ये हमारे एक साल की ये पूरा कार्रवाई पंजी है, मैं आप सभी को अवेलेबल करवा दूंगी। आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से उप सरपंच द्वारा हर कार्यों में बाधा उत्पन्न किया जाता है। हम एक जनप्रतिनिधि हैं और हमारे गांव के जनता, हमारे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग सब ने मिलके हमको एक जिम्मेदारी दिया है कि हम एक गांव को स्वच्छ, सुंदर और एक विकासशील ग्राम पंचायत बना सके। इसमें हमको उनकी उम्मीदों पे हमें खरा उतरना चाहिए। इस संबंध में मैंने एक साल तक निरंतर कार्य किया है, परंतु कुछ पंचगण द्वारा और विशेषकर उप सरपंच द्वारा हर कार्य में बाधा उत्पन्न किया जाता था, इसलिए काफ़ी सारा काम है जिसको हम पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं कर पाए हैं। ऐसा आरोप, हाँ, वो आरोप कहाँ तक सही? वो गलत है सर, अब जाके आप निरीक्षण कर सकते हैं, स्पॉट में ऐसा है। लाइट वगैरह को लेकर भी आरोप लगे हैं। तो आप एक काम करिए सर, जैसे आप सवाल करिए। हमारा काम निरीक्षण करना नहीं है। नहीं, वो नहीं करिए सर, नहीं आप करो, मैं जवाब और आपका कहना है कि लगातार उप सरपंच और अन्य पंच जो है आप अभी अविश्वास में वो लोग दबाव बनाते हैं कार्य को लेकर। इस एक साल में आपने उनके खिलाफ कहीं कोई शिकायत? हाँ जी है। आपने क्योंकि अविश्वास आने के बाद आपने शिकायत की? जी जी। तो पहले क्यों नहीं किया जब लगातार दबाव से? जी जी। ऐसे काम चल रहा था, जैसे मुरुम वाली जो बात आ रही है, हाँ, उसमें भी वो पंच लोग काम कराया बोल रहे हैं, जी। उसका सत्यापन कौन किया? पैसा तो आपके माध्यम से पास होगा ना? जी जी। मुरुम डला है कि नहीं डला है? डला है जांच है आपके पास? जी। और जो आप शिकायत क्यों नहीं किए? सही बोल रहे हो कि उनका शिकायत क्यों नहीं, मेरे पास शिकायत का कॉपी है। किए थे? जी। कब किए थे? ये विजय राजपूत के द्वारा पंचायत प्रतिनिधि का उल्लंघन किया जाना, जिसकी जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए, इसकी शिकायत मैं 26 तारीख 11वां महीना 2025 में की थी। कितना ही कमीशन मांगते हैं? जैसे कोई विकास कार्य होता है तो कितना कमीशन मांगते हैं? मेन मुद्दा वही है ना। जी जी। विकास कार्य होता है उसमें कमीशन नहीं मिलता, इसलिए आपको कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। तो कितना कमीशन मांगते हैं? जैसे कि अपना अभी एक साइकिल स्टैंड का आया है, अभी जैसे कि हमारे यहाँ एक साइकिल स्टैंड का आया था जिसमें उनका कहना है कि हम एक 5 लाख का है वो कार्य, जिसमें उनका कहना है कि हम 1 लाख का कमीशन, तो वो कहाँ तक उचित है? अगर किसी शासन प्रशासन द्वारा एक कार्य को पूर्ण करने के लिए एक निश्चित राशि अगर वहाँ पे दिया गया है तो उस राशि के अंतर्गत वो बिल्डिंग तैयार होगी, तभी उनके द्वारा वो राशि वहाँ पे प्रदान किया जाता है। अगर कहीं पे अगर हमको 1 लाख का कमीशन मांगे जा रहा है तो वो एक मतलब वहाँ पे कार्य होगा वो गुणवत्ताहीन कार्य होगा, और हमको ये अगर हम कुछ कार्य करवा रहे हैं तो गुणवत्ताहीन करवाना उचित नहीं है। अगर हमको लिए उसके लिए पर्याप्त राशि है तो उस राशि के आधार पे हमें गुणवत्तापूर्वक कार्य पूर्ण करना चाहिए।
ये ऐसा मेरा कहना है। आप विरोध कर जी करती हूँ। और मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड जी भी अभी ग्राम पंचायत सोमनी के बूथ अध्यक्ष है और बीजेपी कार्यकर्ता है। प्राथमिक सदस्यता है आपकी भाजपा में? जी सदस्यता है आपकी? जी। सहयोग मिल रहा है आपको इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ? आपका कहना ठीक है कि उन लोग भी एक बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं करके उनका कहना है, बट अगर एक सक्रिय कार्यकर्ता है तो उसमें उनका मार्गदर्शन कहीं ना कहीं एक मतलब कांग्रेस नेता द्वारा किया जा रहा है। उसमें कौन कर रहे हैं? कांग्रेस नेता है हमारे जिला पंचायत सदस्य अंगेश्वर देशमुख, जिनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उनका मार्गदर्शन किया जा रहा है। इसकी शिकायत आपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को की है आपने? अभी जी उनका जानकारी है, क्योंकि मैं जब से निर्वाचित हुई थी तब से मुझे इस बात के मतलब धमकी दिया जा रहा था कि पंचायत कैसे चलाओगे, हम देखते हैं पंचायत चला। जैसे आपने मार्गदर्शन की बात की है जी एक साल से लगातार कर रहा है, तो इसकी शिकायत कहाँ पर आई? जी, मैंने जनपद जिला में सबकी जानकारी दी थी मैं। शीर्ष नेतृत्व भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है, उनके पास आपने शिकायत? जी जानकारी था उनको। जी, ये जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो सरासर झूठ है। मैं एक पढ़ी लिखी शिक्षित और ग्रेजुएट एक महिला हूँ। विकास कार्यों से संबंधित हर कार्यों के संबंध में चर्चा अधिकारियों के समक्ष मेरे द्वारा किया जाता है। विकास कार्य के बारे में कैसी योजनाएं बनाया जाता है, हर कार्य का मेरे द्वारा किया जाता है। किसी भी प्रकार के इसमें मेरे पति द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। और उनका जो ये इल्ज़ाम लगाया गया है वो पूर्ण रूप से सरासर गलत है। उन्होंने अभी कुछ मतलब 15 दिन तक लगभग उन लोग कहीं पिकनिक स्पॉट में गए थे, उनको हमारे ग्राम पंचायत में नहीं थे, तो उसमें उनका पूर्ण रूप से मार्गदर्शन और सहयोग कांग्रेस नेता द्वारा किया जा रहा था, उनके मार्गदर्शन में किया जा रहा था। और इसी संबंध में जब ग्रामवासियों को पता चला है अविश्वास प्रस्ताव लगा है, इसका चुनाव का डेट निर्धारित हो गया है, तो वहाँ पे चुनाव वाले दिन हमारे ग्रामवासी वहाँ पे मौजूद थे। उनका कहना था कि अगर गांव की बातें हैं तो गांव में रहना चाहिए, हम समस्या का समाधान मिलजुल के करेंगे। इस संबंध में दूसरे दिन ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। और ग्राम सभा के आयोजन में हमारे 3 पंचगण और मैं थी और हमारे ग्रामवासियों के सभी लोग वहाँ पे उपस्थित थे, परंतु जो 16 पंच लोग जिनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था उनमें से कोई भी पंचगण वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। वहाँ पे उनका उपस्थिति न होने से ग्रामवासियों का कहना है कि अगर वो सत्य है तो सामने आके बात रखे, समस्या के समाधान के लिए अगर ग्राम सभा रखा है तो उनका उपस्थिति होना था, और यहाँ उपस्थिति नहीं है। तो हम ये जो अविश्वास का जो प्रस्ताव है उसको हम ग्राम सभा में खारिज करते हैं करके वहाँ पे एक आवेदन बनाया गया था। तो स्थिति उत्पन्न हुई थी वहाँ पे जो अपने कांग्रेसी नेता है उनके द्वारा ग्रामवासियों के बीच में जो विवाद की स्थिति पैदा हुआ था। जिला पंचायत सदस्य हैं हमारा ग्राम पंचायत सोमनी के अंगेश्वर देशमुख जी है जिला पंचायत सदस्य जी। उसके बाद तिथि बदल दी थी, उनका आरोप है कि ये दबाव में थे। जी आप क्या बोलना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उनमें एक शासन प्रशासन को उनमें उनका जिम्मेदारी ठहराया जा रहा है कि उनके राजनीतिक बड़ा दबाव तो नहीं है किसी बड़े नेता के माध्यम से प्रशासन पे, शासन पे, स्थानीय नेताओं पे, ऐसा कुछ है तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमारे शासन प्रशासन पे और एक हमारे बीजेपी संगठन पे जो एक उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है वो एक संगठन के पे वो एक हस्तक्षेप कर रहे हैं कि ये कहाँ तक सही है।